हेलो एवरीवन। देखिए, अब बेसिक मैथ्स में हम लॉगरिदम पढ़ते हैं। देखो, लॉगरिदम में देखो वैल्यूज जो होती है आपके पास वो किस तरीके से होती हैं, इस तरीके से जैसे लॉग में जैसे लॉग ऑफ एक्स और ये बेस होता है। ठीक है, कोई भी बेस हो सकता है और ये लॉग ऑफ एक्स यहाँ पर कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं ये चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ। लॉग ऑफ एक्स एट बेस बी, ऐसे लिखते हैं इसको। आई बात समझ में? इस तरीके से आपके पास गिवन होगा लॉग में कुछ, तो लॉग ऑफ एक्स एट बेस बी, ये मतलब हुआ इसका। क्लियर है? अब यहाँ पर ना देखो, दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। लॉग ऑफ, जैसे आपके पास वैल्यू हो लॉग ऑफ 10, ठीक है, बेस में अगर 10 है, ठीक है, तब भी हम क्या बोलेंगे इसको। और एक वैल्यू होती है लॉग ऑफ बेस ई और ये एक्स, ये जो होता है ना आपके पास, इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग। बेस 10 होता है जब, तो क्या होता है? ये कॉमन लॉग होता है। ठीक है, और जब बेस ई होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं हम इसको? नेचुरल लॉग। ठीक है, याद रहेगा। और ये लॉग ऑफ ई जो है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एल एन एक्स, इस तरीके से भी लिखा होता है ये। ठीक है, तो एल एन यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, मतलब क्या? लॉग ई एक्स। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो जो मेन बेस है हमारे पास वो क्या होते हैं? लॉग बेस 10 और लॉग बेस ई। क्लियर है? जो हमारे पास वैल्यू जो नॉन होती हैं, ठीक है, वो लॉग बेस 10 में होती हैं। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है ना, ये आपको याद रखनी है। लॉग बेस 10 2 की होती है 0.3010, और इसको मैं 0.30 भी लिख सकता हूँ फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। और लॉग बेस 10 3 की जो वैल्यू होती है 0.4771, और इसको मैं 0.47 भी लिख सकता हूँ। और लॉग बेस 10 5 की जो वैल्यू होती है 0.698, या फिर इसको मैं 0.69 भी लिख सकता हूँ। मेन बात क्या है, आपको ये रटना पड़ेगा ये, क्योंकि आपके पास कोई भी नंबर आ जाए लॉग में तो आप उसको कन्वर्ट करोगे 2 3 या 5 में, ताकि आपको उनकी वैल्यूज़ तो पता है ना, तो आप पुट करके उनका आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? देखो, यहाँ पर हम लोग उतना पढ़ेंगे जितना आपको काम का है फिजिक्स में। ठीक है, वैसे तो जो लोग है जैसे एंटी लोग है, ये सब आपका मैथ्स में ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है, लेकिन फिजिक्स में इतना यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर तो हम वो बात करेंगे जितनी हमारे काम की है। ठीक है, तो आपका जो नीट का पेपर है उसमें इतनी ज़रूरत इसकी नहीं पड़ती है लोग की। ठीक है, तो जितनी ज़रूरत है हमें, हम उतना पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपको इतना समझ में आया, दो बेस होते हैं, एक होता है 10 और एक ई। ई वाला जो होता है हमारा नेचुरल लॉग होता है, और जो बेस 10 होता है उसे हम कॉमन लॉग बोलते हैं। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमें पता चल गई हैं। अब देखो, बेस 10 में तो हमें वैल्यूज़ पता है, लेकिन बेस ई में वैल्यूज़ नहीं पता। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो? लॉग ऑफ ई ऑफ, मतलब लॉग ऑफ एक्स ऑफ बेस ई, इसको 2.303 इंटू में लॉग ऑफ बेस 10 की पावर एक्स। इस प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं? रिलेशन बना सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो आपको निकालने के लिए आया एग्जाम्पल कि लॉग ऑफ 2 की वैल्यू बताओ। अब आपको लॉग ऑफ बेस 10 में तो पता है वैल्यू 0.30 आप बता सकते हो, लेकिन ई में नहीं पता। तो आप क्या करोगे? यही रिलेशन लगाओगे। रिलेशन क्या है ये कि 2.303 इंटू में लॉग ऑफ 10 बेस 2। तो ये लॉग ऑफ ई और ये 2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, मतलब लॉग ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी ऑफ बेस ई। ठीक है, क्योंकि बेस 10 में 2 की हमें वैल्यू पता है, वो क्या है? 2.303 इंटू में अगर मैं इसको 0.30 ले लूँ, ठीक है, वैसे तो 3010 होती है, लेकिन न्यूमेरिकल पर्पज से अगर मैं इतनी वैल्यू ले लूँ तो ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करके जो भी आएगा आप इसको कर सकते हो। कितनी बात क्लियर है? वैल्यू तो आप पता कर ही सकते हो ना, या नहीं? बताओ। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आ जाएगा 0.6909। मतलब हमें यहाँ पर आंसर से मतलब नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा, क्या रहा है। ठीक है ना, मेन तो हमारा ये है कहानी, क्योंकि इनका यूज़ होना है। कोई क्वेश्चन थोड़ी आएगा अलग से, इसका यूज़ होगा आपका यहाँ फिजिक्स में, आगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है ना, तो सॉल्व तो आप कर ही लोगे, लेकिन मेन ये बात है कि यहाँ तक आप पहुँचोगे कैसे, ये चीज़ समझ में आ गई? बताओ। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आई आपके, एक कॉमन लॉग और एक नेचुरल लॉग, और इनका ये जो प्रॉपर्टी है, इससे आप अगर आपके पास कोई भी बेस ई में वैल्यू आ जाए तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब किस तरीके से 2.303 इंटू में लॉग बेस 10 लिख सकते हो उस वैल्यू को, और लॉग बेस 10 की तो वैल्यू आपको पता ही होगी। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, वो पढ़ लेते हैं। देखो, जो कि मैंने यहाँ सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बोला है, और आप इसको क्या बोल सकते हो? प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हो। देखो, अगर आपके पास लॉग में m
मल्टीप्लाई में n है, तो आप उसको लिख सकते हो log m प्लस log n, और यहाँ पर बेस कुछ भी हो सकता है। पहली तो ये बात है, log 10 भी हो सकता है और log e भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर 10 हुआ तो हमें डायरेक्ट वैल्यूज पता है, क्योंकि हम जब भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे log ऑफ बेस 10 में 6 का आपसे पूछता है, ठीक है, तो 6 का तो आपको नहीं पता, ठीक है, log बेस 10 में, लेकिन आपको 2 का पता है और 3 का तो पता है, तो आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे किस तरीके से, 2 इंटू 3 में, तो ये प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। जब मैंने आपको कहा कि यहाँ कोई भी बेस हो सकता है, तो अगर 10 है तो 10 की तो वैल्यूज मुझे डायरेक्ट पता है। यहाँ पर देखो ना, इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर दिया ना, log ऑफ 10 2 इंटू में 3, तो अब प्रॉपर्टी ये वाली लग जाएगी ना इसमें, m प्लस n वाली, log m इंटू n में log m प्लस n वाली। तो यहाँ पर देखो जरा, ये log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 और बेस 10 ही है। अगर यहाँ बेस e भी होता तो मैं इसको e में कन्वर्ट करता, e हो जाता, यहाँ भी e, यहाँ भी e। अब e वाले को मुझे पता है कैसे करते हैं, 2.303 इंटू में log ऑफ ये वाला फॉर्मूला। मतलब मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर ये चीज़ ऐसे होती, log ऑफ बेस e और ये 6 होता, तो मैं इसको ऐसे लिखता log ऑफ e 2 इंटू में 3, और इसको मैं इस तरीके से ही लिखता log ऑफ e 2 प्लस में log ऑफ e 3। लेकिन अब वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो हम कैसे बनाएंगे, बेस 10 में इसको कैसे बनाएंगे, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर log ऑफ 10 आ जाएगा 2, ये वाली कहानी। दो प्रॉपर्टियां लग गई इसमें, यहाँ पर तो लग गई log m इंटू एन इक्वल टू log m प्लस log n, और बेस चेंज करने के लिए यहाँ पर ये वाली लग गई, समझ रहे हो ना। तो इनकी वैल्यूज हमें नहीं पता, लेकिन 10 में बेस में पता है, तो हमें पता है कि हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ 2.303 इंटू में log ऑफ बेस 10 3 आ जाएगा। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। चलो इसे देखते हैं पहले। देखो log ऑफ बेस 10 2, तो log ऑफ 2 आपको पता है वैल्यूज, यहाँ पे देख लो 0 पॉइंट क्या है 30 प्लस में 3 की पता है आपको 0.47, एड अप कर दो इनको, क्या आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ से कितना आएगा, ये 7 आ गया और ये 7, 0.77 आ गया। आंसर पता चल गया हमें log ऑफ 6 का। क्लियर है। अब यहाँ पर भी आप ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये 2.303 है ना, पहले इसको कॉमन ले लो, और यहाँ क्या बचा, log ऑफ बेस 10 2 प्लस log ऑफ बेस 10 3। अब ये वैल्यूज यहाँ तो आपको पता है, इन दोनों की वैल्यूज ये थी, पुट करके यहाँ 0.77 आया। बस इसमें क्या करोगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आंसर आ जाएगा log बेस ई में। ये है कहानी, ठीक है जी, समझ में आ गई होगी आपके, बिल्कुल ही ईजी है, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी 2 की। देखो अगर log में m/n हो, अब यहाँ पर मैंने कोई बेस इसलिए लिखा कि 10 भी हो सकता है, e भी हो सकता है, वो आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया क्वेश्चन में, ठीक है ना। मेन प्रॉपर्टी को समझो कि log m/n है अगर कहीं पर, तो log m माइनस log n हो जाता है। इसका भी अगर हम एग्जाम्पल समझें, जैसे आप इसमें एग्जाम्पल ले लो, जैसे log ऑफ बेस 10 का ही ले रहा हूँ मैं, 2/3, ये तो पता चल गया ना। अब अगर यहाँ e होता तो वो भी हम कन्वर्ट कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पर हमने किया, पूरा वैसे ही करना है, बस 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना, तो जो log e है ना वो log 10 में यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू, तो उससे आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। समझ गए होंगे बात को, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाओ जरा, देखो log m/n है तो log ऑफ 2 माइनस में log ऑफ 3 आ जाएगा, तो ये आपको पता ही है, 0.30 माइनस में 0 पॉइंट कितना आएगा 47, तो ये माइनस में 0.17 आ जाएगी वैल्यू, ये तो पता ही है आपको, है ना। सिंपल सी कहानी है। मेन है प्रॉपर्टी को समझो कि कैसे हमने इसको यहाँ पर लगाया है, ठीक है। उसके बाद हम देखो बात करते हैं यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी की, क्या है वो, कि log ऑफ m पावर n हो तो n पावर आगे आ जाती है, और log m ऐसे एज इट इज़ यहाँ पर लिखा जा सकता है ये, ठीक है। तो ये भी हम सॉल्व कर सकते हैं, देखो किस तरीके से, जैसे एग्जाम्पल समझो इसका भी, जैसे log में आपके पास क्या वैल्यू ले हम, जैसे मान लो 3 की पावर 2 है और बेस 10 ले लिया हमने, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 2 पावर आ गया है 2 log ऑफ 10 और ये 3, तो 2 इंटू में log ऑफ 10 log ऑफ 3 कितना है हमारे पास 0.47, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। सिंपल है। अगर यही चीज़ किस में होती, अगर यही चीज़ किस में होती, log ऑफ e में होती, तो भी ऐसे ही करते 2 log ऑफ ये, ठीक है। अब इसमें हमें वैल्यू नहीं पता इसकी, लेकिन हमें इतना तो पता है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2.303 इंटू में log ऑफ 10 की पावर 3, तो बस सिंपल है। यहाँ पर ये वैल्यू हमें पता ही है, 2 इंटू में 2.303 तो है ही है, और log ऑफ
बेस 10 में 3 की वैल्यू हमें पता 0.47 है, मल्टीप्लाई करो सबको और आंसर आ जाएगा। बात समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से हम कर रहे हैं कहानी, ठीक है, ईजी है बिल्कुल। उसके बाद चलते हैं जरा, देखो ये हो गई हमारी, देखो तीनों प्रॉपर्टीज हमने समझ ली है वाली, ठीक। उसके बाद देखो ये क्या है कि अगर हमारे पास गिवन है log ऑफ e की पावर x, मतलब log ऑफ बेस e और x है, log ऑफ x बेस e इज इक्वल टू t है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आंसर कैसे आएगा, इसका आंसर कैसे आएगा, देखो ये x है ना, x एज इट इज, और ये जो इक्वल टू में ना ये पावर में चला जाएगा इस बेस के, यानी कि e की पावर t हो जाएगा। अब देखो इसका ना एग्जाम्पल से समझते हैं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं इसमें कोई, देखो यहाँ पर ले लेते हैं एग्जाम्पल, देखो इसका एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ। देखो जैसे आपके पास log ऑफ ए बी इज इक्वल टू में 3 और ये बेस 10 है ऐसे, ठीक है। अभी हमने कौन सी प्रॉपर्टी समझी थी ये, कि log में e की पावर x अगर t है तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, e की पावर t, मतलब x और ये बेस इधर चला गया और पावर में ये चीज़ आ गई। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, ये x ए बी है तो ए बी, अभी इस क्वेश्चन में क्या था ना, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, मान लो तो ए बी की वैल्यू कैसे आएगी, ए बी इज इक्वल टू में, अब ये बेस है ना, ये बेस इधर जाएगा 10 और ये जो नंबर है ना ये पावर बन जाएगा इसका, तो ये, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1000 आ गई। तो ये इस तरीके से अप्लाई होती है प्रॉपर्टी, सिंपल है ये भी, ठीक है जी, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें भी, क्लियर है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक, क्लियर। उसके बाद देखो ये जो है कहानी log ऑफ e मतलब log ऑफ m, मतलब ये कन्वर्जन है वही जैसे जो कि मैंने आपको बताया कि अगर बेस e है तो उसकी वैल्यूज़ तो हमें नहीं पता, तो 10 बेस में पता है, तो हम क्या करेंगे 2.303 इंटू में log ऑफ 10 एंड दिस m लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया ही आपको, यहाँ पर कौन सा एग्जांपल था, यहाँ पर ये वाला, ठीक है ना। जैसे 2 में बेस e में हमें 2 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन अगर इसे कन्वर्ट कर दें हम इसमें, ठीक है ना, तो log ऑफ बेस 10 में 2 की वैल्यू हमें पता ही है, तो बस 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे और log e की वैल्यू log ऑफ 2 बेस e में वैल्यू हमें पता चल जाएगी, ठीक है। ये भी हो गई कहानी हमारी, ठीक है जी। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज समझ में आ गई। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट पे, देखो 6th प्रॉपर्टी क्या है, कहता है log ऑफ 1 ऑन एनी बेस 1, अगर log 1 है ना, कहीं वैल्यू 0 होती है हमेशा, याद रखना, log 1 हमेशा 0 होगा, कोई भी बेस हो, ये नहीं कि e ही हो बेस या बेस आपका 10 ही हो, कोई भी बेस हो, 2 भी हो सकता है बेस, है ना, जैसे इस तरीके से भी आ सकता है ये, इस तरीके से log ऑफ 1 बेस अगर 2 है तब भी ये 0 ही रहेगा, ये चीज़ समझो इसको, ठीक है ना। बेस यहाँ कुछ भी आ सकता है, अभी मैं बताऊंगा कि ई बेस हो या 10 बेस हो, उसके अलावा अगर कोई और बेस हो तो हम कैसे सोल्व करते हैं उनको, ठीक है। लेकिन अभी के लिए समझो कि 1 अगर है ना, log ऑफ 1 है तो वो 0 ही होता है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। फिर है देखो log ऑफ ए बेस ए, मतलब log यहाँ पर जो वैल्यू है वो और बेस अगर सेम है तो हमेशा 1 होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल ऐसे समझो, जैसे log ऑफ 10 है बेस 10 है तो हमेशा 1 रहेगा, जैसे log ऑफ 2 अगर बेस 2 है तो वो क्या रहेगा हमारा, 1 ही रहेगा हमेशा। लेकिन इसमें बच्चे क्या करते हैं, वो पूछते हैं कि log ऑफ 1 और ये 1, तो क्या ये 1 होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो फिर यही बनता है, 1 ही बनता है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया log ऑफ 1 किसी भी बेस में 0 होता है, तो जी हाँ, ये यहाँ पर आपको याद रखना है कि log 1 है चाहे बेस 1 भी है तब भी वो क्या रहेगा, हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई होगी, ये 6th वाली होगी, याद रखना ये, ठीक है जी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। सिर्फ ये रट लो अच्छे से ये वाली कहानी कि log 1 किसी भी बेस में वो 0 होता है, ठीक है। बेस सेम है, यहाँ वैल्यू सेम है तो वो 1 होता है, लेकिन 1 को छोड़ दो, ठीक है ना। यहाँ अगर 1 है और यहाँ भी 1 है तो वो 1 नहीं होगा, 0 होगा, ऊपर वाली कहानी लगेगी। log ऑफ 1 एनी बेस में यहाँ 1 भी हो सकता है बेस, ठीक है, 2 भी हो सकता है बेस, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, वो 0 ही रहेगा। लेकिन क्लियर है इतनी बात, ये चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये कहानी आपको पता होनी चाहिए, ये इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की कहानी मैंने यहाँ पर आपको ये बता दी, ठीक है, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो जरा, जो मैंने आपको कहा था कि लोग बेस ई या बेस 10 के अलावा कोई और अब आपके पास आ जाए बेस, तो आप कैसे करोगे। जैसे आपको आ गया क्वेश्चन कि log ऑफ 5 बेस 2 में बताओ। अब log ऑफ बेस जैसे मान लो 10 होता है, यहाँ बेस 10 होता तो वो तो हम बता सकते हैं वैल्यू, यहाँ से हमें पता है, ठीक है। ई होता तब भी मैं उसको कन्वर्ट कर देता 2.303 इंटू में log ऑफ 10 और 5, ठीक है ना, ये हो सकता था, मतलब log बेस 10 5 वो हो सकता था। लेकिन यहाँ तो बेस ही 2 है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, देखो
अगर हमारे पास इस तरीके से मतलब इसकी जनरल फॉर्म दी हुई है कि log ऑफ x, या मैं पहले यहाँ से आपको बता दूँ, अगर इस तरीके से कुछ हो ना तो ये सोल्व पता कैसे होगा, log ऑफ 5 log ऑफ 2, जो बेस है वो जो है डिनोमिनेटर में बन जाएगा log के, और जो वैल्यू है वो हमारी न्यूमिनेटर में बन जाएगी। अब आप कहोगे यहाँ फिर यहाँ बेस कौन से होंगे, यहाँ बेस आप कोई भी रख लो जो आपको नॉन में हो। जैसे अगर आपको पता है log ऑफ बेस में 10 की वैल्यू पता है ना, log बेस 10 में 5 की, तो यहाँ भी 10 लगा दो, यहाँ भी 10 लगा दो, हो जाएगा। ये नहीं करना, इस तरीके से भी कर सकते हो, log ऑफ e5 log ऑफ, यहाँ सेम होना चाहिए लेकिन ये जो बेस बनाओगे आप, ठीक है, ये 2, ये भी हो सकता है। अब सोल्व देखो कैसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.303 इंटू में log ऑफ 10 5, और ये भी 2.303 इंटू में log ऑफ 10 2, तो ये कहानी तो यही बन गई। तो मतलब कहने का ये है कि आप इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हो इस तरीके से, और बेस वो ले लेना जो आपको नॉन में हो, ठीक है। तो इसकी जो जनरल फॉर्म है ना वो यहाँ पर हमने लिखी हुई है ये, ठीक है, कि log ऑफ x और बेस y है अगर, तो हमें नहीं पता उस बेस में वैल्यू, तो हम क्या करेंगे इसको log ऑफ x और log ऑफ y, और बेस आप कोई भी अपनी मनपसंद का ले सकते हो जो आपको नॉन में हो, ठीक है ना, वैल्यूज़ पता हो जिसमें आपको, ठीक है, तो वो बेस हम यहाँ पर ले सकते हैं। क्लियर है, लेकिन यहाँ दोनों बेस सेम होने चाहिए, अगर 10 ले रहा हूँ तो 10 यहाँ 10 यहाँ, अगर e ले रहा हूँ तो दोनों में e होना चाहिए। क्लियर है, इतनी बात बता दो, कोई दिक्कत हो इसमें, ठीक है। तो इसका हम एक क्वेश्चन भी यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। जैसे मैं इसका एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर, देखो जरा यहाँ कर देता हूँ इसका मैं, देखो जैसे आपके पास आ जाए log ऑफ 27 और बेस 9 आ जाए, वैल्यू नहीं पता तो कैसे करेंगे, देखो इसको log ऑफ 27 अपॉन में log ऑफ 9, इस तरीके से कर दोगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ पर बेस आप कहोगे इनकी तो वैल्यूज नहीं पता, लेकिन हम इसको ब्रेक करके कर सकते हैं इसको, देखो किस तरीके से, देखो मैं इसको ना ऐसे लिख सकता हूँ, log ऑफ 3 की पावर 3, 3 3 द 9, 3 द 27, ठीक है, और ये log ऑफ 3 की पावर 2 ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो मुझे इतना पता है ना, ये वाली प्रॉपर्टी पावर वाली ये इधर आ जाएगी, ये आगे चला जाएगा, और log 3 में मुझे वैल्यू किस में पता है, 10 में पता है बेस में, ठीक है, तो मैं बेस यहाँ 10 ले लूँगा इनकी, ठीक है, इजी वे में, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आके, तो 3 log ऑफ बेस 10 3, और ये 2 log ऑफ बेस 10 3, इस तरीके से कर सकते हैं हम। और यहाँ पर तो देखो ये वैल्यू सेम ही आएंगी log बेस 10 की 3 में, तो वो कटी हो जाएंगी, तो 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी ये वाली भी लग गई कि बेस हमें अगर अननोन है तो उसको हम कैसे सोल्व करें, और बाद में फिर इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगी, वो पावर वाली भी लग गई, जो कि आपकी प्रॉपर्टी ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। तो कैसे भी आप इसका यूज़ करो प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पर बोलते हैं कि जैसे 3 का स्क्वायर है ना, इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते थे, log में 3 इंटू में 3 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसमें भी यही होता, log ऑफ बेस 3 प्लस log 3, और ये log 3 आ जाता 10 में, और ये भी किसमें 10 में। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 log ऑफ दिस, अगर वैल्यू आप करते 2 से मल्टीप्लाई करते 0.30 को, सॉरी 0.47 को, 3 की वैल्यू है ना 0.47 को, और यहाँ भी 2 बार आती वाली 0.47 प्लस 0.47। समझ रहे हो बात को या नहीं। नहीं समझ में आ रही तो दोबारा सुनो जरा, रिपीट करके मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि log ऑफ बेस 10 में 3 की पावर 2 भी कर सकते हो आप 9 के लिए, और 3 इंटू 3 भी कर सकते हो, लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा। ये 2 log ऑफ 10 3 बन गया, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 0.47, ठीक है। और यहाँ पर भी 0.47 प्लस 0.47 करोगे तो आंसर तो सेम ही आएगा। वैसे आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर तो ये वैल्यूज ही कट गई ऊपर नीचे की, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बताओ जी कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चंस को करने के ढंग अलग होते हैं, पावर्स में चेंज कर लिया या उसको मैंने ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया, उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। बताओ कोई दिक्कत है इसमें तो, ठीक है। अब इसके ना कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो और ज़्यादा थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाएगी आपको। चलो अगले पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं हम। देखो जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, log ऑफ बेस 10 log ऑफ 6 बेस 10 की वैल्यूज आपको बतानी है। तो ये मैंने आपको करवा दिया था, अभी एग्जाम्पल में समझाया था कैसे। अगर आपको याद हो, log ऑफ बेस 10 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में 3 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ log ऑफ m इंटू n वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। कैसे, log ऑफ 2 प्लस में log ऑफ बेस 10 3, वैल्यूज पुट कर दो। 0 पॉइंट इसकी होती है 30 और इसकी कितनी होती है 0.47, तो कितना आ जाएगा ये 0.77। इस तरीके से हमने किया था, ठीक है। इसकी जगह ना मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ।
जैसे क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, log ऑफ बेस 10 4 की वैल्यू बताओ। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log ऑफ इस तरीके से लिख सकता हूँ, बेस 10 2 इंटू में 2 लिख सकता हूँ, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, log ऑफ बेस 10 2 की पावर 2। ये मैं अभी आपको लास्ट में ना समझा रहा था, जब अलग अलग अननोन बेस में जब मैंने अब एक क्वेश्चन लिया था ना पीछे 9 और 27 वाला, तो उसमें मैं बता रहा था आपको कि जैसे 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और 3 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जैसे 4 है तो 2 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ। तो अगर ये ऐसे लिख रहा हूँ तो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, ये m इंटू एन वाली, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 2। यहाँ से भी वैल्यू वही आएगी 0.30 प्लस 0.30 मतलब 0.60, ठीक है। और अगर यहाँ से हम करें, इसमें हम पावर वाले अगर प्रॉपर्टी लगाएं तो ये 2 आगे आएगी पावर 2 log बेस 10 और ये 2, तो 2 log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 0.30, तो 0.60 ही आ रहा है यहाँ से भी। तो मतलब ये है कहने का कि आप कोई भी प्रॉपर्टी लगाओ, अलग अलग ढंग से ये सॉल्व हो सकते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि एक ही प्रॉपर्टी के साथ स्टिक हो जाओ, ठीक है। अब जो बेसिक बात है इसमें समझने की वो क्या है कि कोई भी नंबर है ना आपके पास, उसको आपने किस में चेंज करना है, 2 में चेंज कर लो, 3 में चेंज कर लो, 5 में चेंज कर लो, क्योंकि हमें वैल्यूज पता है। 10 में भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि log बेस 10 है अगर, ठीक है, उसमें अगर मैं यहाँ 10 ही रखूँ वैल्यू, तो ये प्रॉपर्टी लग गई सेम बेस और सेम वैल्यू वाली, तो ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी। बस ये वैल्यू वहाँ नहीं होती जी कि log अगर यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है तो ये 1 नहीं होता, फिर ये 0 ही होता है, क्योंकि किसी भी बेस में 1 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अदर देन 1 अगर सेम बेस है, सेम वैल्यू है इधर, तो वो 1 ही होता है हमेशा। क्लियर है इतनी बात। तो log यानी कि हमें अगर 10 का भी हमें पता करना तो log बेस 10 में 10 का हमें पता है 1 ही होता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, क्योंकि हम बेस 10 की ही बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, बेस 10 में 2 की 3 की 5 की, तो ऐसे 10 की भी हम डायरेक्ट पता है कि 1 ही होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर ऐड कर लेना, जहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू करी है ना हमने 2 3 5 की, तो 10 की भी कर लो 1, याद रहेगा इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है, तो ये हो गया फर्स्ट हमारा। सेकंड की बात करते हैं। देखो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है क्या है हमारे पास, log बेस 10 मतलब log, इसको पढ़ेंगे ऐसे, log ऑफ 8 बेस 10, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसमें हम क्या करें, इसको पावर में चेंज कर दें। देखो log ऑफ 10 मतलब log बेस 10, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, तो वही फिर प्रॉपर्टी लगेगी आपके पास पावर वाली। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है बताओ, log m की पावर n वाली, log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी क्या थी, वो n log m, तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ लगा देंगे। देखो 3 आगे गया, 3 log और ये बेस 10 और ये 2 हो गया, ठीक है। तो 3 इंटू में log बेस 10 में 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30, तो कितना आ गया 0.90 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है आपको, बताओ समझ में आ रही है ये चीज़ें कि क्या चल क्या रहा है यहाँ पर कहानी में, ठीक है। तो सिंपल सी बातें कि अब अगर कई बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते थे ऐसे, 3 बार 2, तो वो 3 बार वाले में फिर क्या हो जाता है, 3 बार मल्टीप्लाई ना, तो 3 बार उसको प्लस कर सकते थे आप, ठीक है ना। ऐसा ही नहीं होता, ये log m इंटू एन है तो log m प्लस log n तक ही चला, log m n l हो अगर तो log m प्लस log n log प्लस l, लेकिन वो लेंथ ही है। जब हमें पावर वाली कहानी पता है तो हम ऐसे ही करेंगे ना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्यों, ठीक है जी। क्लियर है, हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं थर्ड की। देखो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है हमें, देखो थर्ड क्वेश्चन के अंदर कह रहा है log है आपके पास, बेस e है और वैल्यू है 16, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है ये भी, ठीक है ना। कैसे हम इसको कर सकते हैं, देखो बहुत ही ईजी अगर तरीके से हम चलें इसमें, तो log बेस e ही रहने दो, वो तो हमें पता है कि इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2.303 करके, है ना। अभी इसको सिंपल चलो ज़रा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। तो इसमें वही यही वाला प्रॉपर्टी लगेगी आपकी पावर वाली, तो ये क्या आ जाएगा 4 log ऑफ 2 आ गया। अब हमें पता है इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई करें और ये log ऑफ 10 में ऐसे आ जाएगा, आ गया ना, बताओ। तो अब क्या करोगे इसको बताओ, क्योंकि वैल्यू हमें बेस ई में 2 की नहीं पता लेकिन 10 में पता है, तो मुझे पता है ये चीज़ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, प्रॉपर्टी हमें पता है। तो बस
4 इंटू में 2.303 इंटू में log बेस 10 में 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30 होती है। ठीक है, तो बस ये वैल्यूज़ आपको पता ही है। ठीक है, तो इनको आप सोल्व करना अब और आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आएगा 2.7636 ऐसा आएगा। ठीक है, देखो यहाँ सोल्व करके मुझे नहीं दिखाना आपको ये वैल्यूज़, ठीक है ना, ये काम नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर काम क्या है कि आपको ये समझ में आए कि हम किस तरीके से वैल्यूज़ को लेकर आ रहे हैं कि बस फिर तो डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और मल्टीप्लाई करके आंसर आए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, देखो ज़रा फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ। फोर्थ क्वेश्चन की देखो जी, देखो ये सब तो आपके पास क्या है, क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन थे। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, log में बेस ई है और ये 24 की वैल्यू आपको पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है जी, 24 की वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे बताओ, कैसे कर सकते हैं इसको। देखो हम यहाँ पर बहुत ईजी है, सोचो दिमाग लगाओ। क्या मैं इसको ब्रेक करूँ मल्टीप्लाई में 3 इंटू 8। ठीक है, log ऑफ बेस ई 3 इंटू 8 मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी m इंटू एन वाली लगेगी कि log बेस ई 3 प्लस log बेस ई 8। अब इसको तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 2.303 इंटू में log बेस 10 3, उसमें वैल्यू पता है मुझे, लेकिन 8 की नहीं पता ना हमें तो 2 3 5 10 ये वैल्यूज़ नोन है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको भी फर्दर आगे चेंज करेंगे। देखो log बेस ई, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 प्लस में इधर आ गया ये 3 log और यहाँ पर आ गया ये 2, और ये कितना चल रहा था यहाँ पर log 3, यहाँ पर भी ये log 3, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ बेस ई है, 2 की वैल्यू नहीं पता, बेस ई है 3 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन बेस 10 में पता है, तो हमें वो कहानी पता है ना। यहाँ पर कैसे करते हैं हम बताओ, 2.303 इंटू में log ऑफ बेस 10 3 प्लस में 3 इंटू में 2.303 इंटू में log में बेस 10 इंटू में 2, ये वैल्यू हमें पता है। तो 2.303 कॉमन लो, यहाँ से log बेस 10 3 बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा, ये 3 इंटू में log बेस 10 2 वाला। ठीक है, तो log 3 की 10 में वैल्यू, बेस 10 में हमें पता है 0.47 प्लस में 3 इंटू में log बेस 10 2 में 0.30 होती है वैल्यू, और ये 2.303 तो बाहर ही चला गया। ठीक है ना, तो ये अब आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो इनको। ठीक है ना, देखो ये 0.47, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.90 बनेगा। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करोगे ना जब, तो 1.37 आएगा। उसको 2.303 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3.15511 आएगा। लेकिन बार बार बोल रहा हूँ, ये काम नहीं है हमारा यहाँ पर सोल्व करने का, ये तो पता ही है आपको सोल्व करना। तो मेन तो ये है कि ये log जो बेस ई 24 है, इसको हम कैसे लेके आए वहाँ तक जहाँ पर हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, पता तो चले, हम वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना। आ रही है बात समझ में या नहीं? ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड भी हो गया और फोर्थ भी हो गया। ठीक है, बात करते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की। यहाँ पर देखो जी, फिफ्थ क्वेश्चन पर आ गए अब हम। देखो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, log बेस 10 है और ये है 32। ठीक है, log बेस 10 में 32। तो देखो जब 32 हमें पता चल रहा है यहाँ पर, तो फैक्टर्स ले लो, 32 के फैक्टर बना लो। देखो हमें पता है 2 पे 2 के ही लेने हैं, 3 के लेने हैं, 5 के लेने हैं, उन्हीं की वैल्यूज़ पता है ना हमें तो। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, फिर 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 1 2 3 4 5। ठीक है, कितनी बार है 2 5। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log बेस 10 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ ना मैं, लिख सकते हैं ना। ये फैक्टर्स जो बनते हैं जब हम क्लास 8 7 में करते थे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे के लिखते थे और 2 की पावर 5 लिखते थे। तो वही चीज़ तो की है ना। और किसी को पता 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है, तो बहुत बढ़िया है। नहीं पता चलता तो ऐसे फैक्टर ले लो, बिल्कुल ईजी है या नहीं। तो देखो अब जरा यहाँ पर ये किस तरीके से लगेगा, हमारा पावर वाला प्रॉपर्टी लगेगी। तो ये 5 log बेस 10 2 आ गया, 5 इंटू में 0.30 आ गया। ठीक है, तो कितना बनेगा ये हमारे पास, कर लो मल्टीप्लाई 0.30 को 5 से, 5 0 5 3 ज़ा 15, 2 के बाद पॉइंट है, तो ये कितना आ गया हमारे पास 1.50 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अब ये log ऑफ बेस 10 2 4 3 है।
देखो ज़रा, ये हमें पता है 2 पे तो ये जाएगा नहीं, इसके फैक्टर आप बनाओगे जब, ठीक है ना। लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें, 3 के जब आप बनाओगे ना तो देखना आप 3 की पावर ना 5 पे जाएगा। ये किस पे जाएगा, 3 की पावर 5 पर। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ, आप फैक्टर्स ले लेना, ठीक है। देखो log ऑफ बेस 10 3 की पावर 5 बनेगा, तो ये 5 आप आगे जाएगा और ये 3, तो 5 log 10 में 3 की वैल्यू कितनी होती है बताओ जल्दी से, 0.47, ठीक है ना। तो इसको सोल्व कर लेना और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। ऐसे ही हम 7th क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखो 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, देखो ये ध्यान से समझना। देखो अब 7th log बेस 10 है और यहाँ पर 1/64 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है, देखो m/n, तो log ऑफ बेस 10 log m मतलब 1 माइनस में log n, क्या है log n, तो यानी कि ये कितना है बेस 10 में 64। अब देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है, log 1 हमेशा 0 होता है, कोई भी बेस हो, तो ये तो 0 हो गया। इसको देखो हम कैसे कर सकते हैं, log बेस 10, अब 64 को ना मैं कैसे लिख सकता हूँ, 64 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 6, आप फैक्टर्स बना के देख लेना जिनको ना पता चले। तो 2 की पावर 6 लिख दूंगा, तो ये देखो कितना आ गया, माइनस में ये तो 0 कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो ये देखो ये पावर इधर आ जाएगी 6 और log बेस 10 2, तो 6 इंटू में 0.30 जो भी होगा आप वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। इसका एक और तरीका है, अगर आप इसको यहीं पर ही कर लो, देखो कैसे, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, log बेस 10 1/64 है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 और 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, और ये यहीं पर ही चला जाएगा। देखो log बेस 10 2 की पावर 6 ऊपर जाके 2 की पावर -6 बन जाता है, ये पता ही है हमें, है ना। तो यहाँ पर देखो ये पावर इधर आ जाएगी -6 और log बेस 10 2, तो देख लो ये वही कहानी नहीं आ गई जो यहाँ पर आई, वही यहाँ पर आ गई। तो ऐसे भी कर सकते हो, तो कई तरीके हैं एक ही चीज़ को सॉल्व करने की, ठीक है। उसके बाद देखो जरा 8th क्वेश्चन, देखो जरा क्या है हमारे पास। देखो अब ये इजी हो जाएगा आपके लिए, log बेस 10 में किसकी वैल्यू 0.001 की, ठीक है। तो इसको देखो हम कैसे कर सकते हैं, हम इसका इजी तरीका क्या है, इसका पॉइंट हटाओ, log बेस 10 पॉइंट हटाओगे तो 1 में कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हटा तो नीचे 1000 लगेगा, ठीक है, यही होगा। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो log बेस 10 यहाँ पर 1 इंटू अपॉन में 10 की पावर 3 है, ये एक तरह से 1000 है ये, ठीक है, यही है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log बेस 10 की पावर -3 लिख सकता हूँ, नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते थे आप, log ऑफ 10 1 माइनस में log ऑफ 1000, फिर log ऑफ 10 की पावर 3 बन जाता वो, जैसे यहाँ किया था हमने। लेकिन मैंने ये वाला प्रोसीजर ले लिया, इसमें इस तरीके से बनाया और ये इजी हो गया मेरे लिए। तो -3 आगे लिखूँगा मैं ये पावर को, और log बेस 10 और ये 10, ये कितना होता है, बेस सेम वैल्यू भी सेम, तो 1 होता है, तो -3 इसका आंसर आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बात, ईजी था ना ये करना इसका इस तरीके से, ठीक है। तो ये 8th भी हो गया हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें, यहाँ करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो जी 9 क्वेश्चन नंबर करते हैं। देखो क्या कह रहा है इसमें, log ऑफ बेस 10 24, ठीक है। तो 24 की वैल्यू आपने निकालनी है, तो ये तो हमने कर लिया, ये तो हो गया हमारा। यहाँ पर ये ई में था बस, यहाँ पर ये बेस 10 में आ गया, तो ये और इजी हो गया हमारे लिए, ठीक है ना। 2.303 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। देखो log ऑफ 10, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू में 8 ऐसे, और log ऑफ 10 m इंटू n वाले लगेगी, तो log m प्लस में log n, और इसकी तो वैल्यू पता ही है हमें 0.47 प्लस में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये 2 की पावर 3 बनेगा ना 8, इस तरीके log 10 2 की पावर 3, तो ये 3 log बेस 10 2 ऐसे बन जाएगा पावर वाली प्रॉपर्टी, और 0.47 तो चल ही रहा है। बस यहाँ पर इसकी वैल्यूज डाल देना, यहाँ पर 3 इंटू में 0.30 प्लस में 0.47 तो है ही, इसको सोल्व करना और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। सिंपल है बात। चलो जी ये भी हो गया हमारा। उसके बाद बात करते हैं, देखो ये 10th की, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझ लेना कहानी को। देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है log ऑफ 10 और log ऑफ 10 और x, मतलब log ऑफ x बेस 10 इज इक्वल टू, ये 0 है, कह रहा है फाइंड x। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ क्या पूछ रहा है आपसे वो, x की वैल्यू फाइंड आउट करने को पूछ रहा है, ठीक है। और या फिर इसमें ऑप्शन भी हो सकते हैं कि 1, बी ऑप्शन ये हो सकता है इसमें 10,
सी ऑप्शन हो सकता है 10 स्क्वायर और डी ऑप्शन हो सकता है इसमें 10 की पावर 10। ठीक है, इनमें से पूछ लेगा आपसे कि क्या आंसर होगा। ठीक है, देखो जरा सिंपल सी कहानी को समझो। देखो ये पूरी टर्म की वैल्यू 0 है। आप खुद सोचो, log ऑफ बेस 10, अब यहाँ पर क्या ऐसी वैल्यू हो कि log में आंसर 0 आए? कब होता है log में आंसर 0? 1 पे होता है। log 1 हमेशा 0 होता है, कोई भी बेस हो। तो मुझे इतना पता चल गया यहाँ पर कि ये वाली वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी तो log बेस 10 और 1 ये 0 होगा। बात समझ रहे हो क्या कहानी है? आपको ये 0 दे दिया, x की वैल्यू पूछ रहा है वो। अब देखो इसमें सॉल्व कैसे होता है, हमें ये देखना है ये 0 कैसे आया होगा। जब log 1 होगा यहाँ पे तभी ये 0 होगा, तो यानी कि इस पूरे की वैल्यू 1 होगी। तो देखो जरा, फॉर log 10 बेस 1 ये होना चाहिए हमारा 0। ठीक है ना? ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर log ऑफ 10 मतलब log बेस 10 x ये 1 के इक्वल होना चाहिए। अब सोचो जरा, ये 1 कब हो सकता है? जब ये x क्या होगा? सेम होगा जो बेस होगा। ये प्रॉपर्टी हमें पता, प्रॉपर्टी की तो कहानी हो रही है। एक तो प्रॉपर्टी इसमें ये लग गई, देखो log ऑफ 1 एनी बेस क्या होता है हमारे पास? 0 होता है। ये तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये 0 कब आया होगा? जब अगर इस पूरे की वैल्यू 1 हो। फिर ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 1 कर दिया। ठीक है, अब 1 ये 1 कब होगा? ये प्रॉपर्टी कौन सी लगती है हमारे पास कि जब log बेस और ये बेस सेम हो हमारा, तो ये 1 होती है। तो यहाँ पर यानी कि ये 10 ही होना चाहिए। अगर यहाँ 10 है, यहाँ 10 होना चाहिए। तो x क्या होना चाहिए हमारा? 10 होना चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया x 10 है। नहीं तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर सकते थे। जो ऑप्शन वाली थी ना वो भी पुट कर सकते थे कि x में यहाँ 1 पुट करते। अगर यहाँ 1 पुट करते तो आपको पता है log 1 किसी भी बेस में 0 होता है, तो ये तो पूरी वैल्यू ही क्या हो जाती? यहाँ पर ये 0 आता, और log 0 होता है माइनस इन्फिनिटी। याद रखना, log यहाँ पर ये पूरी वैल्यू 0 हो जाती, तो log ऑफ 0 माइनस इन्फिनिटी होते, वो तो होता ही ना यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप 10 पुट करते हैं यहाँ पर, देखो ये 10 पुट किया सेम, तो ये 1 हो जाता, और log 1 0। बात समझ रहे हो? तो यानी कि 10 हमारा आंसर आ गया था। इससे भी ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात? उसके बाद देखो ज़रा 11th भी इसी तरीके का है। ये देखो क्या है क्वेश्चन में, log बेस 10 है, फिर है हमारे पास log फिर बेस 10 है, फिर है log बेस 10 x और इक्वल टू 0। अब इसमें भी वही है कहानी, सबसे पहले बाहर वाले को सॉल्व करो। बाहर वाले को मतलब कहने का मतलब है कि log ऑफ बेस 10 और यहाँ पर क्या log की वैल्यू होगी कि ये 0 है। ये हमें पता है log 1 की ही होती है वैल्यू 0। तो मुझे इतना पता चल गया इस पूरे की वैल्यू 1 है, तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर। देखो log ऑफ 10 और ये x। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो ये 1 रख दिया हमने। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? तभी तो होगा ना log 1 0, तभी होगा। और इसमें भी x ही पूछ रहा है हमसे। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ 1 कैसे होगा। ये 1 कैसे होगा? जब यहाँ पर log ऑफ सेम वैल्यू जो बेस में है, यानी कि इसकी वैल्यू भी 10 ही हो, तभी तो log ऑफ 10 बेस 10 1 होता है। तो ये हमें यहाँ से पता चला ना कि ये 1 चाहिए हमें। तो यानी कि ये 1 कैसे आएगा? जब ये वाली वैल्यू क्या हो हमारी 10 हो, तभी तो ये बनेगा। क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमें पता है सेम बेस और सेम वैल्यू हो तो 1 होता है। तो बेस अगर यहाँ 10 है तो यहाँ अगर 10 होगा तभी 1 बनेगा ये। तो यानी कि हमें यहाँ से एक चीज़ कहानी पता चल गई कि log ऑफ 10x ये कितना होना चाहिए हमारा? 10 होना चाहिए। ठीक है, अब सोचो ज़रा यहाँ पर, अब हम कैसे करें यहाँ पे? बताओ अब कैसे करें हम यहाँ पर? सोचो, इसकी वैल्यू 10 कब होगी? बताओ बताओ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो इस x को अगर मैं 10 की पावर 10 लिख दूँ, ध्यान से समझना, x को मैं क्या लिख दूँ? 10 की पावर 10 लिख दूँ। देखो log ऑफ 10 x को मैं लिख दूँ 10 की पावर 10, तो ये 10 आगे जाएगा सॉल्व जब करेंगे इसको। ये क्या बचेगा? log 10 और ये 10, तो ये 1 होता है और ये 10 वैल्यू आ गई। समझ रहे हो इतनी बात? तो मतलब यहाँ x कितना होगा हमारे पास? 10 की पावर 10 होगा। ठीक है, जिसको यहाँ भी ना समझ में आए, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, ठीक है, यहाँ से चलो। तो आपको एक चीज़ बताई थी मैंने कि log ऑफ e की पावर x अगर हमारे पास t है तो हम x इक्वल टू में e की पावर t लिख सकते हैं उसको। तो यहाँ से वही कहानी आप कर सकते हो। देखो log ऑफ 10x ये इक्वल टू 10 है,
तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ इसमें कि x इज इक्वल टू में क्या होगा, ये वाला जो है हमारा यहाँ आएगा 10 और ये वाला पावर में चला जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो यहाँ पे। नहीं तो खुद भी आप यहाँ से, अगर आपका दिमाग चल रहा है कि ये 10 कैसे आएगा, कि अगर यहाँ ये बेस 10 है और यहाँ भी 10 हो जाए तो ये तो 1 हो गया, लेकिन उसकी अगर पावर 10 हो तो वो आगे चल जाएगी, वो 10 इंटू 1 होगा तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन हमें तो x की वैल्यू बतानी है ना, x की वैल्यू क्या रखी, 10 की पावर 10। नहीं तो इसके बाद आप इतना अगर आइडिया आप लगा पा रहे हो ये वाला यहाँ पे, ठीक है ना, ये तो लग ही रहा है हमें आइडिया कि भाई यहाँ पर ये 1 कैसे होगा, जब ये 10 होगा तो ये वैल्यू 10 होगी। उसके बाद हमने ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ लगा दी, समझ रहे हो। तो x की पावर x इज इक्वल टू में e की पावर t होता है इस वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो यहाँ पर भी लगा दी हमने ये x, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ गई और ये पावर में चला गया, जैसे ये यहाँ गया ये पावर में चला गया, ऐसे। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो, कोई दिक्कत है तो बताओ। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर भी आप ये चीज़ कर सकते थे, ये तो लेकिन डायरेक्ट ही हो रहा था हमारा कि ये 1 है ना, तो ये भी 10 होगा अगर तभी ये 1 बनेगा, नहीं तो यहाँ भी यही प्रॉपर्टी लगा सकते थे आप। कैसे, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लग जाती, देखो ये x इज इक्वल टू में ये 10 था और ये पावर 1, तो ऐसे भी आप लगा सकते थे। चलो जैसे समझ में आया आप वैसे करो। मेन है क्वेश्चन होना चाहिए हमारा, दोनों तरीकों से हमें पता होना चाहिए कि क्या है, मेन है बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। तो बताओ जी, ये समझ में आया, लोग का सारा हमने कर लिया जितना हमें ज़रूरत है, ठीक है। जो एंटी लॉग वगैरह है वो सब आपका क्या है, मैथ्स का काम है, ठीक है ना, वो मैथ्स में आप सीख ही लोगे, ठीक है। मेन यहाँ पर हमें जो फिजिक्स में ज़रूरत है वो हमने यहाँ पर बात कर ली, लेकिन अगर मेरे को टाइम लगा, ठीक है, तो मैं आपको वो एंटी लॉग वाला भी कंसेप्ट बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ये हमारा काम का था जो हमने कर लिया, ठीक है। तो ये अच्छे से नोट कर लेना कहीं अच्छे से, ठीक है, ताकि आपके नोट्स बढ़िया से बने रहें। तो फिर एग्जाम के टाइम क्या होगा, फिर रिवीजन में ईजी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपके हाथों से बने हुए होते हैं नोट्स। क्लियर कर लोगे इसको, ओके जी, थैंक यू।